डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा एग्रीकल्चर का सबसे फर्स्ट टॉपिक है कृषि सांख्यिकी, एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स। एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स एक डेटा साइंस है, एग्रीकल्चर का एक डेटा साइंस है और इसमें जो चीजें कवर होती है वो होती है पूरी एग्रीकल्चर के डेटा। डेटा से मतलब जैसे हमारे देश की एग्रीकल्चर क्रॉप्ड एरिया, आपका एग्रीकल्चर के अंदर जो जितना क्षेत्रफल में हम खेती कर रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया, या फिर आपका नेट एरिया, सो दो टर्म होती है, नेट एरिया सोन और ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, वो अभी आपको समझाएंगे हम। इसके अलावा हमारे देश की शस्य सघनता, सिंचाई का क्षेत्रफल, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी वर्षा होती है हमारे देश में या हमारे राजस्थान में, हॉर्टिकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर में, पशुपालन का कितना कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर में, फल सब्जियों से कितना जो है इनकम हो जाती है हमारे एग्रीकल्चर में किसान को। इस प्रकार की विभिन्न चीजें हैं। जिसे हमारी जमीन लैंड की बात करें, जमीन की भी, तो लवणीय क्षारीय भूमियां कितनी है हमारे देश की या हमारे राजस्थान की, क्योंकि ये राजस्थान की बहुत बड़ी समस्या है, लवणीय क्षारीय मृदाएं। इस पर भी चर्चा करेंगे हम। इसके अलावा हम बात करेंगे इरिगेटेड एरिया की, कितना इरिगेटेड एरिया है, कितना सिंचित है, और सिंचित है तो किससे है, कुओं से है, नहरों से है, या तालाबों से भी सिंचाई होती है, थोड़ी बहुत तालाबों की भी बात करेंगे हम। और कुओं में भी, कुओं से जो सिंचित क्षेत्रफल है वो कहां से सिंचित है, कौन से कुओं से है, ट्यूबवेल से है या खुले कुओं से है, क्योंकि कुएं भी दो प्रकार के होते हैं, ट्यूबवेल और आपका ओपन वेल। इस प्रकार से, इसी प्रकार से हम स्टैटिक्स में, जो स्टैटिक्स का टॉपिक है आपकी सेंसस, कैटल सेंसस, एनिमल सेंसस, पशु गणना, और पशु गणना के बारे में बात करेंगे। कब कब होती है पशु गणना, कितने सालों बाद होती है पशु गणना, और कितने पशुओं की पोजीशन हमारे राजस्थान में, कितना जो है जल की पोजीशन क्या है, आपकी भैंस की, गाय की, भेड़ की, बकरियों की, क्या क्या स्टेटस है हमारा राजस्थान का। इसके अलावा स्टेटिस के टॉपिक आता है फूड ग्रेन प्रोडक्शन, हमारा देश का कितना फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, अनाज, खाद्यान्न जिसको कहेंगे, खाद्यान्न का प्रोडक्शन कितना है, दालों का कितना है, तेल वाली फसलों का कितना है, दूध का कितना है। कुछ फसलें ऐसी है जिसमें हमारा राजस्थान की फर्स्ट पोजीशन है, उसमें आपका सरसों है, बाजरा है, इनका क्या क्षेत्रफल है, कितना उत्पादन है। इस प्रकार के अलावा फल सब्जियों की बात करेंगे हम। इन सब चीजों को कवर करेंगे हम कृषि सांख्यिकी में। और कृषि सांख्यिकी में आपको एक मुख्य बात बता दूं मैं आपको, कि जो कृषि सांख्यिकी में जो डेटा है, वो डेटा आपको याद करने से पूरी डेटा याद नहीं हो सकते, बार बार रटते रहो भूल जाएंगे आप। इसमें जो मुख्य चीज है वो आपको है, इसको समझना पड़ेगा, डेटा को समझना आवश्यक है। राजस्थान की क्या स्थिति, भारत में तो इतना होता है, राजस्थान में इतना होता है, इस तुलनात्मक रूप से आप इसको समझेंगे। इसके अलावा इसकी जो यूनिट्स होती है, यूनिट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी यूनिट लाख है या मिलियन है, बहुत कंफ्यूज करता है। कहीं पे लाखों में लिखा मिलता है, कहीं पे मिलियन में लिखा मिलता है, कहीं टन में लिखा मिलता है, कहीं क्विंटल में लिखा मिलता है, कहीं हेक्टेयर में लिखा मिलता है, कहीं वर्ग किलोमीटर में लिखा मिलता है। तो आपको जो प्रमुख चीज है, आपको यूनिट का जानकारी अवश्य होनी चाहिए, कि हम गणना पढ़ तो काय में रहे हैं, परीक्षा में क्या पूछा जा रहा है। कई बार क्या होता है, हमने पढ़ लिया मिलियन में और परीक्षा में पूछ लिया लाखों में। तो इस प्रकार की चीज को भी हमें समझना आवश्यक है। तो सबसे पहले देखो, एक डेटा की बात करते हैं हम। सबसे पहले एक डेटा की बात करता हूं मैं आपसे, और वो है आपका भौगोलिक क्षेत्रफल। भौगोलिक क्षेत्रफल की बात, देखो आप, भौगोलिक क्षेत्रफल की चर्चा कर रहा हूं मैं आपसे। भौगोलिक क्षेत्र में मिलियन हेक्टर, मिलियन हेक्टर। आप चीज इंपोर्टेंट सी देखो, मिलियन, मिलियन का मतलब भी आपको आना चाहिए। मिलियन का क्या मतलब होता है, मिलियन का मीनिंग आपको आना चाहिए, और हेक्टर का मतलब भी आपको समझ आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सही। मिलियन, इसको दूसरी कलर में लिखता हूं, मिलियन, और मिलियन का मतलब होता है भैया 10 लाख। क्या मतलब होता है मिलियन का, 10 लाख होता है।
1 मिलियन बराबर क्या होता है? 10 लाख होता है। इसी प्रकार से हेक्टर की बात करेंगे आप। हेक्टर का मतलब क्या है? हेक्टर, ये हेक्टर होता है, कहीं पे वर्ग किलोमीटर लिखा होता है। हालांकि एग्रीकल्चर में तो हेक्टर ही काम आता है, एग्रीकल्चर में हेक्टर ही काम आता है। पर जब भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करते हैं, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो वहां पर वर्ग किलोमीटर भी काम में आता है। जैसे हम भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें, देखिए आप, वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर है, ये काय में दे रखा है वर्ग किलोमीटर में, और कितना है? 32.87। अगर और यहाँ पे ये लाख में दे रखा है, और लाख का और मिलियन का क्या संबंध होता है भैया? जो का अंतर है, 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। इसी को अगर मिलियन में कह दूं तो क्या हो जाएगा? 3.87, 3.28 मिलियन, मिलियन वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो आपको लाख में और मिलियन में भी संबंध पता होना चाहिए। हेक्टर की बात हम कर रहे थे, देखो हेक्टर में क्या होता है? हेक्टर, एक हेक्टर क्या होता है मैं आपको समझा दूं, कोई 100 मीटर बाई 100 मीटर, 100 मीटर बाई 100 मीटर का एक पूरा चौकोर खेत है, वो होता है 1 हेक्टर। और इसको बोलते हैं 100 गुना 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? 10,000 वर्ग मीटर, ये होता है 1 हेक्टर। तो आपको हेक्टर की भी जानकारी होनी चाहिए। जबकि वर्ग किलोमीटर क्या होता है? किलोमीटर अलग चीज है, वर्ग किलोमीटर क्या? तो 100 बाई 100 का है ये। अगर 1000 मीटर बाई 1000 मीटर कर दोगे, एक इसको 1 किलोमीटर भी कह सकते हो, 1000 को है 1 किलोमीटर भी कह सकते हो। तो ये हो गया भैया 1 वर्ग किलोमीटर। तो आपको यूनिट की जानकारी बहुत आवश्यक है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो डेटा की यूनिट क्या है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल दो तरीके से यहां पर दे रखा है, एक तो देखा वर्ग किलोमीटर में और एक देखा मिलियन हेक्टर में। देखिए आप, और वर्ग किलोमीटर में क्या अंतर है भैया? वही एक जीरो का अंतर। जबकि ये मिलियन है, ध्यान रखें आप, ये लाख है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो पहले हम जो बात करेंगे वो हेक्टर की बात कर रहे हैं कि आप, ये जीके का क्वेश्चन है आपका, ये जीके का क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन नहीं है। ये आपको जीके में पूछा जा सकता है, भौगोलिक जब जियोग्राफी पढ़ोगे ना आप जीके में, तो ये जानकारी आपको चाहिए। हम एग्रीकल्चर बात करेंगे तो अभी पहले हेक्टर में बात करेंगे, अपन कहीं बात करेंगे में। हाँ, ये बात जरूर है, ये बात जरूर है कि राजस्थान का जो डेटा है वो मिलियन में न तो उपलब्ध होता है, सामान्यतया सामान्यतया राजस्थान को जो डेटा है वो लाखों में उपलब्ध होता है, और लाखों में ही जो है अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो लाख की अगर बात करें हम, लाख की बात करें हम, तो राजस्थान का क्षेत्रफल जो हेक्टर में बात करें अपन, तो ये भैया 342 लाख हेक्टर हो जाता है, 342 लाख हेक्टर हो जाएगा। अगर इसको हम मिलियन को काय में कन्वर्ट कर देंगे लाख में, तो आपको प्रमुख रूप से पहले आपको यूनिट की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ में आया होगा। और आप पुनः सुन लें, ये मिलियन हेक्टर है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, हम हेक्टर की बात करेंगे, जमीन को हेक्टर में ही नापेंगे। कितने हेक्टर खेती योग्य जमीन है, कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो देखिए आप, हमारे देश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो तो है भैया, इसको और छोटा कर लेता हूं, देश का जो हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल है वो तो है 328, कितना है? 328 मिलियन हेक्टर, 328 मिलियन हेक्टर है। और राजस्थान का कितना है? 34.2 मिलियन हेक्टर, जो कितना परसेंट है? 10.40% है। कितना परसेंट है? 10.40। भौगोलिक क्षेत्रफल जो भारत का है उसकी तुलना में राजस्थान के पास कितनी जमीन है? 10.40% जमीन है।
ये मिलियन में है। लाख में करोगे तो इसके सबके एक एक जीरो बढ़ जाएगी भैया, ये तो हो जाएगा लाख में 3280.73, कितनी हो जाएगी 287.30 हो जाएगी, सॉरी, और ये हो जाएगी 342.0 लाख हेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से वर्ग किलोमीटर में भी है, वर्ग किलोमीटर अलग यूनिट है। अब हम बात करेंगे हमारे फॉरेस्ट एरिया की। देखो आप, जो हमारी जमीन थी टोटल, इतनी जमीन थी, उसकी तुलना में फॉरेस्ट कितना है। देखिए आप, राजस्थान की बात करें तो देखो आप 10% से भी कम फॉरेस्ट है, 2.76 मिलियन हेक्टर है, जो 10% से 8-9% करीब, 8 निकालना पड़ेगा आपको, इसको निकालना पड़ेगा आपको भैया, निकाल लेना इसको, इसमें से जब इसका परसेंट निकालोगे तो करीब 8-9% फॉरेस्ट हमारे राजस्थान में है, जबकि हमारे इंडिया में करीब 21%, कितना परसेंट, 20 से 22% फॉरेस्ट हमारे भारत देश में है। इसको परसेंट निकालकर कन्वर्ट आपको करना है। ये तो हम बात कर रहे थे हमारे भौगोलिक क्षेत्रफल की, वो थोड़ा सा उसमें एक फॉरेस्ट भी लिया हमने। इसके बाद करेंगे हम जो सबसे मुख्य चीज है हमारे लिए, क्योंकि हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, तो एग्रीकल्चर की सबसे मुख्य चीज है कि हम खेती कितनी जगह में करते हैं। हमारे पास जो उपलब्ध जमीन है पूरे देश की, भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसमें से खेती कितने पे करते हैं, और वो है नेट एरिया सोन। क्या है भैया, यह है शुद्ध कृषिगत क्षेत्र। नोट डाउन कर लेंगे आप इसको। एक पहली बात तो जो मेरी क्लास आप अटेंड कर रहे हैं, इसको साथ के साथ नोट डाउन भी करते रहेंगे, नोट डाउन भी करते रहेंगे। दूसरा जो इसका ये तो था भैया हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल, ये है भैया शुद्ध कृषिगत क्षेत्रफल 141.42, यानी 328 मिलियन हेक्टर में से 141 मिलियन हेक्टर जमीन पर खेती की जाती है। कितने में से, 328 में से 141 मिलियन हेक्टर पर खेती की जाती है। तो भारत की बात करी हमने, ऐसे ही राजस्थान की बात करेंगे हम, 34.2 मिलियन हेक्टर में से 28.26 मिलियन हेक्टर पर क्या करते हैं हम, खेती करते हैं, और यह कहलाएगा नेट एरिया सोन, मतलब शुद्ध कृषिगत क्षेत्रफल है। ये शुद्ध कृषिगत क्षेत्रफल है जिस पर खेती की जाती है। बाकी इसकी जो जमीन बची, इसके अलावा 328 में से 141 को घटा देंगे, या फिर राजस्थान में 34 में से 18 को घटा देंगे, तो बाकी जो जमीन बची उस पर क्या होता है भैया, सड़क है, नदी है, नाले है, पहाड़ है, भवन है, बिल्डिंग है, कुछ भी है, बाकी जमीन कितनी पे कर रहे हैं हम खेती, इसका भी परसेंटेज आप निकालेंगे। आपको होमवर्क दिया गया है 34.20 में से 18.26 जमीन कितना परसेंट है, और परसेंट निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे 18.26 बटा 34.2 गुणा 100 करेंगे आप, तो ये आ जाएगा परसेंटेज। करीब ये कितना परसेंट आएगा भैया, करीब होगा ये 52-53% आएगा, निकालना पड़ेगा आपको, 52-53% करीब आएगा, परसेंट निकालना पड़ेगा इसको, तो आपका कितना हो जाएगा, वो इतनी जमीन पर हम खेती करते हैं। यह है नेट एरिया सोन। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत कंफ्यूज भी करती है और हमें समझनी भी है, वो है भैया ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ये क्या चीज है ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, ध्यान से देखेंगे आप, सकल बुआई क्षेत्रफल, ये क्या था, शुद्ध कृषिगत क्षेत्रफल। इन दोनों में अंतर समझेंगे आप। ये तो क्या है भैया, शुद्ध कृषिगत क्षेत्रफल तो क्या है ये, इस पर हम खेती करते हैं, और ये क्या है, सकल बुआई क्षेत्रफल। भैया देखो ये इससे ज्यादा है, जिस पर हम बुआई करते हैं, ये जमीन क्या है जिस पर हम बुआई करते हैं, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, सकल बुआई क्षेत्रफल। ये क्या मतलब हुआ, जमीन तो हमारे पास 18.26 है,
और बुआई कर रहे हैं 26.12 पे, संभव है कि ये संभव है क्या? 18 मिलियन हेक्टेयर तो जमीन है और 26 मिलियन हेक्टेयर पे बुआई कर रहे हैं। यस, ये संभव है। ये संभव कैसे है? सुनिए मेरी बात। ये तो पूरी जमीन है जिस पर खेती करते हैं, परंतु ये क्या है जिस पर हम बुआई कर रहे हैं? रबी में बुआई करी प्लस खरीफ में बुआई करी प्लस जायद में बुआई की, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सकल बुआई क्षेत्रफल। क्या आएगा? सकल बुआई क्षेत्रफल, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। तो हमारे राजस्थान की जो जमीन थी कितनी भैया? 18.26 मिलियन हेक्टर, और बुआई की है कितनी करी हमने? 26.12 मिलियन हेक्टर। और इसीलिए इसीलिए हमारे राजस्थान की शस्य सघनता, कौन सी सघनता? शस्य सघनता हमारी कितनी है? 143 है, और यही भारत की 142 है शस्य सघनता। इसका क्या, इसको एक और तरीके से मैं समझाता हूं आपको मैं। शस्य सघनता क्या होती है? मेरे पास 100 बीघा जमीन है और मैं रबी में बोता हूं 100 बीघा, तो जमीन 100 बीघा है, रबी में पूरी वो बो दी हमने, खरीफ में भी पूरी को बो दी, तो 100 बीघा तो रबी में बो दी, 100 बीघा खरीफ में बो दी, और जायद में भी 50 बीघा बो दी भैया। तो टोटल कितनी बो दी हमने? 250 बीघा बो दी। कितनी बो दी? 250 बीघा बो दी। तो भैया मेरी जो है शस्य सघनता कितनी हो गई? 250% हो गई। क्या हो गई? 250% हो गई। कैसे हो गई? देखो कितने में से कितना, जमीन तो है 100, बोदी कितनी? 250 गुणा 100। परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, अरे कुछ नहीं कर रहे हम, केवल परसेंटेज निकाल रहे हैं। ये 100 में से मेरे 80 नंबर आए तो कितनी परसेंट होती है? 80। 100 में से हमने 250 नंबर आ गए तो कितनी हो गई? 250% हो गई। सीधी सी बात है, परसेंटेज ही निकाली हमने, और बुआई का परसेंटेज, और ये हो गई शस्य सघनता। क्या हो गई? शस्य सघनता, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ये थी हमारी। देखो तो हमने क्या क्या देखा अभी, देखो आपको ध्यान में समझ में आया होगा कुछ आपको। सबसे पहले तो आपको जो है आपकी यूनिट याद रखनी है, मिलियन में है या लाख में है, वो आपको ये याद करेंगे। इसको लाख में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, और मिलियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा, हमारे पास भारत का 10.40% क्षेत्रफल है, ये तो आपने चर्चा करी दी। चाहे वो कायमी पढ़ो, चाहे वो लाख किलोमीटर में करो, चाहे मिलियन में करो, परसेंटेज तो वो आएगा। ठीक है। इसके बाद फॉरेस्ट का एरिया देखेंगे हम। भारत में तो लगभग 20-22% एरिया फॉरेस्ट में आता है, जबकि हमारे राजस्थान में 9-10% ही जो है फॉरेस्ट में आता है। इसके बाद शुद्ध कृषिगत क्षेत्रफल की जानकारी लेंगे हम, कितनी जमीन खेती योग्य है, जो पूरा क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसमें से कितनी जमीन खेती योग्य है। इसके बाद इसमें जितनी जमीन है उसको हम कितना बोते हैं, कितनी बुआई करते हैं, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया है, सकल बुआई क्षेत्रफल है। और उससे क्या निकल जाएगी? शस्य सघनता। शस्य सघनता निकल जाएगी, जो भारत की कितनी है? 142। राजस्थान की कितनी है? 143। कितनी है? 143। अब एक डेटा और अलग से आया है यहां पर, औसत वार्षिक वर्षा। यहां भी देखिए आप, यहां भी संकट है। पता क्या है? ये काय में दे रखा है? सेंटीमीटर में, और ये अगर मिलीमीटर में होगा तो क्या हो जाएगा, बता सकते हो क्या? अरे सेंटीमीटर का मिलीमीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। सेंटीमीटर बराबर मिलीमीटर, कितना अंतर होता है, क्या संबंध है इसमें? आपको लीटर और मिलीलीटर में भी संबंध स्थापित करना आना चाहिए। आखिर ये कन्वर्ट कैसे होते हैं? लीटर और मिलीलीटर क्या होते हैं? ग्राम और मिलीग्राम में भी अंतर पता होना चाहिए। ये तो साधारण सी बातें हैं, इन पे तो कोई भी बात पूछी जा सकती है भैया। मिलीग्राम का मतलब भी आना चाहिए आपको। इसमें एक चर्चा की थी ऊपर ऊपर अपन ने मिलियन शब्द की बात की है। मिलियन, मिलियन का मतलब पता क्या होता है? 1000 गुणा 1000 होता है। देख लो भले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1000 गुणा 1000 को मिलियन कहते हैं। मिलियन किसको कहते हैं? मिलियन। मिलियन 1000 गुणा 1000 को, 1000 का 1000 को मिलियन कहते हैं, 1000 का 1000 को मिलियन कहते हैं। जबकि ये मिली का मतलब भी आपको मुझे समझाना है भैया। मिली क्या होता है अभी बताता हूं मैं आपको। देखो सुनो, आज के बाद आप इस प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आपको समझने की आवश्यकता है।
ध्यान से मेरी तरफ देखेंगे और 1 मिनट में आपको समझाता हूं मैं। देखो, मिली, मिली, इसको इसके ऐसे भी लिख सकता हूं, मिली, 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 मिली का मतलब होता है हजारवां भाग, हजारवां भाग। मिलियन का मतलब तो हजार का हजार है, मिलियन का मतलब मिलियन, 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 हजार गुना हजार। जबकि मिली, मिली का मतलब हजारवां हिस्सा। क्या होता है? हजारवां हिस्सा। अब हजारवां हिस्सा कैसे होता है, ध्यान से देखिए आप। ये क्या लिखा है भैया, ये देखो, ये क्या लिखा है, मिली लीटर। क्या लिखा है? मिली लीटर। इसको हमें 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते, क्या लिखोगे आप? 1000 मिली लीटर। लीटर का मिली हजारवां हिस्सा, लीटर का हजारवां हिस्सा। अब एक और लिखता हूं मैं, मिलीग्राम। मिलीग्राम, देखो आप, मिलीग्राम, मिलीग्राम का एक में, ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं भैया? वही 1000 मिलीग्राम। कितने होते हैं? 1000 मिलीग्राम होते हैं भैया। का मतलब हजारवां हिस्सा होता है। इसको आपको पल्ले गांठ बांध लेनी है। ये अगर आपने कर लिया तो ये वाली चीज आपको कभी भी गलत नहीं होगी। है, तो यहां पर बात कर रहे थे हम सेंटीमीटर की। सेंटीमीटर की बात करेंगे भैया। देखो इधर देखें आप, अगर ये मिलीमीटर में हो जाए तो क्या करें भैया? ये तो है सेंटीमीटर। क्या है? सेंटीमीटर। और 1190 लिख दोगे तो हो जाएगी मिलीमीटर। क्या हो जाएगी? मिलीमीटर। इसको 575 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? मिलीमीटर हो जाएगा भैया। ये सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर हो गया, एक जीरो बढ़ा दी। सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। अभी तो मैंने केवल आपको मिली का मतलब समझाया था, मिली, MILI का मतलब समझाया था, मिली का मतलब समझाया था। सेंटी का मतलब भी सुन लो, सेंटी, सेंटी का मतलब होता है 100वां हिस्सा। क्या होता है? सेंटी का पर सेंट, परसेंट क्या होता है? पर सेंट, 100वां हिस्सा, पर सेंट, प्रति 100, प्रति 100, सेंट, सेंट का मतलब 100 होता है, 100वां हिस्सा होता है। देख लो आप, सेंटी का मतलब 100वां हिस्सा होता है। कैसे? पर सेंट, यानी प्रति 100, यही होता है। ऐसे ही देखो आप, सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर है। और सेंटीमीटर और आता है सेंटीमीटर, सेंटीलीटर, सेंटीग्राम, सेंट, कुछ भी लिख दो, सेंटीलीटर कर दो। 1 लीटर में 100 सेंटीलीटर। इस प्रकार से सेंटी का मतलब 100 होता है भैया। एक बात तो ये। अब दूसरी बात, हमारी बरसात की बात करो। ये तो यूनिट की बात करी हमने। देखो, भारत में तो औसत वार्षिक वर्षा है 119 सेंटीमीटर। कितनी है? 119 सेंटीमीटर। और राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 57.5 सेंटीमीटर। एक विशेष चीज, जोरदार चीज बताता हूं आपको मैं। ये 57.5 सेंटीमीटर को हमको पढ़ते हुए कई साल हो गए। क्या कई साल से हमारी औसत वार्षिक वर्षा नहीं बदली है? औसत वार्षिक वर्षा कई सालों से नहीं बदली है क्या? हर साल वार्षिक वर्षा तो अलग अलग होती है, परंतु ये 57.5 चली आ रही है। सुन लो मेरी बात, इसका निर्धारण, औसत वार्षिक वर्षा का निर्धारण, औसत वार्षिक वर्षा का निर्धारण 30 वर्षों की, काहे की? 30 वर्षों की, 30 वर्षों की औसत से होता है। 30 साल की जो बरसात आई उसका औसत को औसत वार्षिक वर्षा कहते हैं। इसकी गणना 30 साल के डेटा से की जाती है। इसीलिए ये डेटा कई साल से एक ही चला आ रहा है। ध्यान से सुने आप, 119 सेंटीमीटर भारत का और राजस्थान का 57.5 सेंटीमीटर। ओके। अब भैया, ये हमारी वार्षिक वर्षा की बात हुई है। ये चीजें नोट डाउन कर ली क्या आपने? नोट डाउन नहीं तो आप इसको रोक करके नोट डाउन कर लीजिएगा अपने वीडियो को।
इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, वरना आपके पास रहेगा ही नहीं कुछ। मेरी क्लास में आपको कॉपी खोलकर तैयारी करनी है, कॉपी पेन हाथ में लेके तैयारी करनी है, नोट डाउन करते रहना है। इसके अलावा अब देखिए आप, अब आएगा भौगोलिक क्षेत्रफल, सॉरी उद्यानिकी क्षेत्रफल। भौगोलिक क्षेत्रफल तो आ गया और शुद्ध कृषिगत क्षेत्रफल भी आ गया। अब आएगा उद्यानिकी क्षेत्रफल, यानी जो हमारे पास एग्रीकल्चर की पूरी जमीन है खेती योग्य, उसमें हॉर्टिकल्चर कितना करते हैं। एक तो आपको इसका परसेंटेज भी निकाल लेना भैया, इसका परसेंटेज आप खुद निकालेंगे कितना परसेंट है। और उद्यानिकी क्षेत्रफल है कितना भैया, 25.49 मिलियन हेक्टेयर हो गया। क्या है, मिलियन हेक्टेयर देख लो आप, हैं, और ये भी मिलियन हेक्टेयर में। और इसको अगर भैया इसको लाख में कहूं कितना कह दो, लाख हो जाएगा। ये हो जाएगा नहीं होगा, है होगा कि नहीं होगा, मिलियन का लाख में बदलना आना चाहिए आपको। ठीक है, ये हमारा हॉर्टिकल्चर का क्षेत्रफल है, इसमें फल और सब्जियां इस क्षेत्रफल में उगाई जाती है। ठीक है, अब देखो यहां पर परसेंटेज भी निकाल रखा है, बहुत बढ़िया है। ये क्या निकाल रखा है, कृषि क्षेत्रफल में उद्यानिकी का योगदान प्रतिशत में, यानी क्या हुआ, हमारे पास जितनी जमीन है उसका भारत में तो 18% उद्यानिकी फसलें उगाई जाती है। कितनी उगाई जाती है, 18%। जबकि राजस्थान में कितना उगाई जाता है, मात्र 8.65% में ही उद्यानिकी फसलें उगाई जाती है। बहुत कम क्षेत्रफल है राजस्थान का हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत, कितना है, मात्र 8.65%, जबकि भारत में तो 18.2% है। ज्यादा संभावना है कृषक की माली हालत को सुधारे जाने में हॉर्टिकल्चर का। इसका और क्षेत्रफल बढ़ाकर हम फार्मर की इनकम को बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रही है और करती रही है। यह था हॉर्टिकल्चर का एग्रीकल्चर में क्षेत्रफल में, काय में, एरिया में, क्षेत्रफल में कितना परसेंट क्षेत्रफल में योगदान, 18.2 भारत में और 8.65% राजस्थान में जो हॉर्टिकल्चर की फसलें उगाई जाती है। अब देखिए भैया इंपॉर्टेंट एक और, सारे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखते हैं, आपको इनको एंजॉय करना है, समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो आप, जीडीपी एक टर्म आ गई भैया, जीडीपी। ये जीडीपी क्या होती है, जीडीपी नाम सुना गया जीडीपी का, जीडीपी ये होता है ग्रोस, क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू आय। क्या मतलब होता है इसका बताएंगे, सकल घरेलू आय भारत की या राजस्थान की। पहली बात तो सकल घरेलू आय होती है पूरे देश की इनकम या पूरे राजस्थान की इनकम। इनकम वो काय से होती है, और पर पूरे देश की बात करें तो काय से होती है इनकम, उद्योगों से होती है, सर्विस सेक्टर से होती है, कृषि से होती है और परिवहन से होती है होती है, विभिन्न प्रकार के जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर से होती है कंप्यूटर सेवाएं जिसमें आती है। तो सारी जो इनकम है, ये मान लें कि भारत देश की 100 रुपए इनकम है, सारी जो इनकम है उसको तो क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। और उसमें एग्रीकल्चर का कितना योगदान है, कृषि कितना सहयोग कर रही है, हम तो कृषि की बात करेंगे, हम तो एग्रीकल्चर की बात करेंगे, कितना योगदान दे रहे हैं हम। तो देखिए आप, अगर हमारे देश की 100 रुपए इनकम है तो 15 नहीं, लगभग 16 ही होंगे, तो 15.96 लगभग 16 रुपए कहां से मिल रहे हैं, एग्रीकल्चर से मिल रहे हैं देश में, राजस्थान में नहीं, देश में। परंतु राजस्थान में देखिए, अगर राजस्थान की इनकम 100 रुपए है तो राजस्थान 24.60 लगभग 25% ही हो गया भैया, 24.60% इनकम एग्रीकल्चर से हो रही है। कहां पर, राजस्थान में। ज्यादा सही होगा ना एग्रीकल्चर का, ज्यादा यहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा है राजस्थान में। ठीक है, तो ये था भैया जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान। अब पशुपालन भी अपने आप में एक अलग महत्व रखता है,
और जीडीपी में पशुपालन का योगदान है भैया भारत में तो 4.6%, 4.6%, और राजस्थान में कितना है 6.15%। कितना है 6.15% राजस्थान की जीडीपी में पशुपालन का योगदान। अब इसी प्रकार से हम डेटा की बात कर रहे हैं भैया, एग्रीकल्चर में जो जो डेटा संभव हो सकते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब देखो आप, हमने जमीन की बात करी थी, कितनी तो जमीन है हमारे पास, कितनी में खेती कर रहे हैं हम, हैं कितनी में जो है उद्यानिकी फसलें उगा रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से एक चीज और आ गई भैया, कितनी जमीन पड़ती पड़ी हुई है, कितनी जमीन पर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, पड़ती फेलोलैंड पड़ती पड़ी है, पड़क पड़ी है जमीन, कितनी पड़ी है भारत में तो 24.84 मिलियन हेक्टर, और राजस्थान में 3.25 मिलियन हेक्टर जमीन पड़ती पड़ी हुई है, पड़क पड़ी हुई है, खेती नहीं की जा रही उस पर। इनको यूज किया जा सकता है, जो जो समस्याएं हैं सुधारने की समस्याएं या उनको करके आगे और इसको कम किया जा सकता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया, ये तो इतना महत्व नहीं रखता है, ये महत्व रखता है। क्यों रखता है? राजस्थान की समस्या है भैया लवणीय क्षारीय मृदाएं, इसलिए रखता है। और यहां पर ये तो मिलियन में है और ये लाख में है, देख लीजिए। आपको जो याद रखनी है चीज, राजस्थान की 10.5 लाख हेक्टर जमीन खराब पड़ी हुई है, खराब है, उसकी गुणवत्ता खराब है, लवणीय क्षारीय है, उसको हम सुधार कर उत्तम उपजाऊ बनाकर काम में ले सकते हैं। कितनी जमीन है राजस्थान की लवणीय क्षारीय से प्रभावित? 10.5 लाख हेक्टर। कितनी? 10.5 लाख हेक्टर जमीन है भैया। हाँ भैया, सिंचित की बात करेंगे हम। सिंचित क्षेत्रफल बहुत महत्व रखता है। सिंचित क्षेत्रफल होना, जितना ज्यादा सिंचित क्षेत्रफल होगा उतनी ही कृषि की स्थिति अच्छी होगी। और पानी तो लिमिटेड है, उसी पानी में अगर आपको ज्यादा क्षेत्रफल बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उन्नत सिंचाई की विधियों को अपनाना पड़ेगा, फव्वारे अपनाने पड़ेंगे, बूंद बूंद सिंचाई अपनानी पड़ेगी। सिंचित क्षेत्रफल, भारत का जो पूरा एग्रीकल्चर की लैंड है उसमें से 46% सिंचित है भैया। कितना परसेंट है? 46% है। देखिए आप, जबकि राजस्थान का लगभग 34.5% एरिया सिंचित है। कितना है? 34.5%। और इसको हेक्टर में कहें तो ये हो गया भैया 8.26 मिलियन हेक्टर और 68.38। इसको लाख में भी कह सकते हैं, 82.6 लाख हेक्टर भूमि सिंचित है राजस्थान की। कितनी? 82.6 लाख हेक्टर जमीन सिंचित है। इसको कहेंगे शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल। क्या कहेंगे? शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कहेंगे इसको। ये इतनी जमीन हमारी सिंचित है। अब एक टर्म और आ गई, सकल सिंचित क्षेत्रफल। इसका मतलब है ये जमीन तो सिंचित है, ठीक बात है। अब ये बात है कि रबी और खरीफ में मिलाकर हमारे इतनी जमीन सिंचित है भैया, इसको बोलते हैं सकल सिंचित क्षेत्रफल। क्या कहेंगे? रबी में इतनी, खरीफ में इतनी, दोनों को जोड़ देंगे तो सकल सिंचित क्षेत्रफल, ग्रोस इरिगेटेड एरिया आ जाएगा, जो कितना है भारत का? तो ये है 89.36 मिलियन हेक्टर जमीन ग्रोस इरिगेटेड एरिया। राजस्थान का कितना है? ये है। इससे ज्यादा है कि नहीं है? इससे ज्यादा है भैया, दोनों से ज्यादा है। इसको भी लाख में कर सकते हो क्या? 107.2 लाख हो जाएगा ये, है, क्योंकि राजस्थान का डेटा लाखों में उपलब्ध होता है, पूछा जा सकता है, इसीलिए। और इन दोनों का संबंध निकालेंगे, इन दोनों का संबंध निकालेंगे, नेट एरिया, नेट इरिगेटेड एरिया और ग्रोस इरिगेटेड एरिया, तो क्या निकलेगा भैया?
सिंचाई सघनता आ जाएगी। जैसे हमने सस्य सघनता निकाली थी वैसे क्या आ जाएगी, सिंचाई सघनता। और सिंचाई सघनता का देखो आप, सिंचाई सघनता कैसे निकालोगे आप, देखो इधर ध्यान से देना, सिंचाई सघनता, अरे परसेंटेज निकालनी है। और परसेंटेज में पता क्या होता है, परसेंटेज में क्या होता है जी, 100 में से मेरे 80 नंबर आए तो क्या हो गया, कितने परसेंटेज हो गई, 80% हो गई। तो 100 तो नीचे आएगा और 80 ऊपर आएगा, 100 तो नीचे आएगा, 80 ऊपर आएगा। ये परसेंटेज निकालने का तरीका होता है, कितने में से कितना। ध्यान से देख लो मेरे को एक्शन को, कितने में से कितना, कितने में से कितना, सीधी सी बात है। तो यहां भी निकाल लेंगे अपन, देखो देखो कैसे निकालेंगे, कितने में से, यानी राजस्थान की हमको सिंचाई सघनता निकालनी है राजस्थान की। तो जमीन तो कितनी है सिंचित हमारी, 8.26, उसमें से पूरी सिंचाई रबी और खरीफ की मिलाई कितनी हो रही है, 10.72 गुणा 100, ये हो गई भैया आपकी 130 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 130 सिंचाई सघनता है राजस्थान की, 130 ये रही, 130 आ जाएगा भैया, सिंचाई सघनता आ जाएगी। कितनी आ गई, 130। कितने में से कितना, नीचे कितने में से ऊपर कितना, 130% सिंचाई सघनता राजस्थान की और 131 सिंचाई सघनता है। जैसे सस्य सघनता निकाली थी वैसे सिंचाई सघनता निकाल ली, वेरी सिंपल। अब भैया सिंचाई की बात तो हो गई, इतनी सारी सिंचाई होती है। अब कहां से होती है सिंचाई, वो भी हमको जानकारी होनी चाहिए। देखिए आप, 60% तो होती कुओं से। भारत की बात करें ना अपन, इधर देखो ध्यान से, भारत की बात करें तो 60%, 61 मान लो इसको, 60-61% कुओं से, नहरों से 29%, तालाबों से 4.6%। ऐसे राजस्थान की बात करें तो करीब 67% कुओं से, नहरों से 31%, तालाबों से 1.77%। ये सिंचाई है भारत की साधन, सिंचाई के साधन। सिंचाई कहां से कर रहे हो आपके, सोर्स ऑफ इरिगेशन, सोर्स ऑफ, स्त्रोत कहेंगे, साधन नहीं कहेंगे, इसको हिंदी में कहेंगे। देखो, अरे ये भी अच्छी वर्ड आ गया, देखो सिंचाई के स्त्रोत है और सिंचाई के साधन। साधन तो अलग ही हो गई ना, सिंचाई साधन तो अलग है, साधन तो अलग अलग है। कैसे कर रहे हो, बोरिंग से कर रहे हो, सॉरी मोटर से पिला रहे हो, इंजन से पिला रहे हो, रहट चला रहे हो, ढेकली चला रहे हो, ये साधन अलग चीज है। हम स्त्रोत की बात कर रहे हैं। राजस्थान की यह पोजीशन है और भारत की यह पोजीशन है। अब कुएं, मतलब भारत में भी कुओं से सिंचाई ज्यादा होती है, राजस्थान में भी कुओं से ही सिंचाई ज्यादा होती है भैया, देख लीजिए ध्यान से। कहीं भी क्वेश्चन आए, सिंचाई भारत में सबसे ज्यादा कहां से होती है, कुओं से। राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई कहां से होती है, कुओं से। नंबर 1 पे कुएं ही आते हैं, कहीं भी नहरों से ज्यादा सिंचाई, नहरों से तो मात्र भारत भारत में 32.2, राजस्थान में 30.02, बराबर सी है, बराबर सी है दोनों में ही। नहरों से तो दोनों में बराबर है, भारत में भी और राजस्थान में भी। बात रही तालाबों की, तालाबों की तो बहुत कम सिंचाई है, तो करीब 4.6% तो है भारत में, और राजस्थान में तो बहुत ही कम है। और राजस्थान में जो मामूली सिंचाई होती है ना, ये भी कहां पर है, नंबर 1 कौन है, भीलवाड़ा। तालाबों से सिंचाई भीलवाड़ा में होती है। कहां पे होती है, भीलवाड़ा में होती है भैया। है, अब एक चीज और समझनी पड़ेगी हमको, देखो मेरी बात सुनो। कुओं की सिंचाई की बात तो कर ली हमने, काहे की बात कर ली, कुओं की सिंचाई की बात तो हमने कर ली, पर आपको ये बात की जानकारी दे दूं मैं आपको, जो कुएं होते हैं, क्या होते हैं, कुएं, कुएं भी 2 प्रकार के होते हैं भैया, ध्यान से सुन लें आप। कुएं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो खुले कुएं, खुले कुएं होते हैं जिसमें मोटर उतारते हैं। एक होते हैं बंद, बंद के ट्यूब वेल, ट्यूब वेल, अलग अलग है दोनों। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में वेल, क्या बोलते हैं, वेल। यह है ओपन वेल,
ये है ट्यूबवेल। इन दोनों में भी आपको अंतर स्पष्ट होना चाहिए। अब ट्यूबवेल से कितनी सिंचाई होती है, कुओं की बात करें हम, और ओपन वेल से कितनी होती है। तो इस प्रकार का डेटा भारत का कोई उपलब्ध नहीं है। भारत में तो केवल कुओं की ही बात की जाएगी। परंतु राजस्थान में डेटा भैया दो प्रकार का है। ओपन वेल से तो होती है 45.13% लिखा हुआ है, और जो है सॉरी ट्यूबवेल से तो होती है 45, ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से तो होती है 45%, और खुले कुओं से होती है आपका 27 मतलब ज्यादा काहे से हो रही है भैया, ज्यादा हो रही है किससे, ट्यूबवेल से हो रही है। काहे से हो रही है, ट्यूबवेल से हो रही है। ये भी थोड़ा सा इसमें 12, ये 22% है यार, ये 22, 27 दिए, इसको सही कर लेना, 22.61 है। कहीं से थोड़ी सी मामूली मिस्टेक हो गई टाइपिंग में। तो कुओं से तो 22% ही है, और ट्यूबवेल से 45। ये डेटा केवल राजस्थान में का है भैया, इंडिया का नहीं है। इंडिया में ट्यूबवेल और ओपन वेल अलग अलग नहीं है, वहां तो केवल कुएं हैं केवल। इस प्रकार से ये सांख्यिकी में हमने ये चीजें पढ़ी, सिंचाई भी प्रकार की। अब हम अगली क्लास में भैया, इससे अगली क्लास में चालू करेंगे हम एनिमल साइंस और अन्य प्रकार की सांख्यिकी।